हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 29 और इसमें लिया है 27 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट लेटर वर्ड्स, 6 अक्षरों के वर्ड हमें बनाने हैं और यहाँ ऑरेंज वर्ड दिया गया है, इसके सभी लेटर्स को यूज करके ही बनाना है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मतलब एक को हमें एक ही बार लेना है। तो ऑरेंज है ANGE। यहाँ पर टोटल 6 लेटर्स हैं इसमें और 6 के ही बनाना है। इसका मतलब इसका फैक्टोरियल ले लें तो फैक्टोरियल 6 टोटल वर्ड्स बन जाएंगे इसमें। और कोई भी इसमें सेम नंबर नहीं है, मतलब एक ही बार सारे हैं तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 6। और जब इसको खोलेंगे तो 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई में हम 1 तक जाते हैं 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 तो 10 हो गया और 4 और 3 12, 12 इंटू 6 72, 72 इंटू 10 ये हो जाएगा 720। तो इसका आंसर हो जाएगा 720, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है टू डिफरेंट नंबर्स हैं, दो अलग अलग नंबर हैं लेकिन उनकी डिजिट सेम है और रिवर्स ऑर्डर में है। मतलब अगर एक 19 है तो दूसरा है 91, अगर एक 14 है तो दूसरा है 41, अगर एक 62 है तो दूसरा है 26। मतलब पहली और दूसरी डिजिट आपस में चेंज है। तो अगर दोनों अंक दोनों दोनों डिजिट्स का सम 5 है और डिफरेंस 27 दिया है तो संख्याएं नंबर क्या होंगे। इसको पूरा सॉल्व करने से अच्छा है हम ऑप्शन से चेक कर लें, क्योंकि दो कंडीशन दी गई है, एक तो 5 है और दूसरा 27 अंतर है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अंक जो है डिजिट है वो प्रतिलोमित है कि नहीं है। 3 6 6 3 2 7 7 2 1 4 1 1 5 5 1, ये सब फर्स्ट कंडीशन सही हो गई। इसके बाद हम डिजिट का सम देखेंगे 5 है कि नहीं। तो इसमें 3 और 6 9 हो जाता है, ये नहीं है। 2 और 7 ये भी 9 हो जाता है। 4 और 1 ये 5 हो रहा है और ये यहाँ पर 6 हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। पहला नंबर हो जाएगा 14 और दूसरा हो जाएगा 41। अब दूसरी कंडीशन चेक करें कि 27 अंतर है कि नहीं। तो 41 में से अगर हम 14 माइनस करें तो 11 में से 4 7, 3 में से 1 2, 27 अंतर आ रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन भी हो रही है। तो दो नंबर हो जाएंगे 14 और 41। नेक्स्ट है इसको सिंगल फ्रैक्शन में या फिर एकल भिन्न में चेंज करना है, मतलब इसे सॉल्व करना है। 2 कंप्लीट 1/3 है माइनस 1 कंप्लीट 1/4। तो इसको या तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 2 6 प्लस 7 7/3, या फिर हम इनके जो कंप्लीट नंबर लिखे हुए हैं उनको पहले माइनस कर लेते हैं। तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, मतलब कंप्लीट में आएगा 1। उसके बाद 1/3 और 1/4। तो 1/3 और 1/4 को माइनस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12 और 3/12 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और इसमें डिवाइड करेंगे 4 का तो 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 1/12। तो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया 1/12। इसका आंसर हो जाएगा 1 कंप्लीट 1/12। लेकिन जो व्यापम की साइड से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक भी मैच नहीं हो रहा है, पहला दूसरा नहीं है और थर्ड और फोर्थ ये ऑप्शन है। और आंसर दिया गया है 1 कंप्लीट 5/12, लेकिन इसका आंसर ये नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा 1 कंप्लीट 1/12। नेक्स्ट है 3 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर्स थे, उन सबका एवरेज या औसत आयु का दिया गया है 27। अगर फैमिली में एक चाइल्ड एक बच्चा आ जाता है तो प्रेजेंट एवरेज हो जाएगा फैमिली का 27। मतलब पहले भी 27 था 3 साल पहले और अभी भी 27 है। तो चाइल्ड की बच्चे की एज बतानी है। तो यहाँ पर हम सम निकाल लेते हैं पहले 5 लोगों का, लेकिन 3 साल पहले और बाद के एक और बढ़ गया, मतलब 6 लोगों का सम। फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 5 लोगों का एवरेज दिया गया है 27। तो इन सभी 5 लोगों का सम कितना आ जाएगा 27 इंटू 5, क्योंकि एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम मिलता है। ये 5 10 और 13 135 आ गया, लेकिन ये 3 साल पहले का है तो हमें इन सभी पांचों लोगों को 3 साल आगे लाना पड़ेगा। तो एक के लिए हम 5 जोड़ेंगे तो 3 के लिए कितने जोड़ देंगे 15। 5 नहीं 3, एक के लिए अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो 5 लोगों के लिए कितना जोड़ेंगे 3 इंटू 5 15। तो इन सब की एज इतनी बढ़ जाएगी। इसमें 15 प्लस कर दें 0 5 और 1। तो अब इन सब का सम आ गया 3 साल बाद, मतलब अभी ये प्रेजेंट में आ गए सब। तो अभी ये वर्तमान की बात चल रही है, वर्तमान में इन सब का सम हो गया 150। लेकिन एक चाइल्ड और एक बच्चा और आ गया तो उसकी हमने इसमें प्लस कर दी। मान लो बच्चे की उम्र है x इक्वल टू बाद में एवरेज कितना दिया 27, तो बाद का सम कितना हो जाएगा 27 इंटू, लेकिन हम प्लस इसमें इंटू करेंगे 6 का, क्योंकि एक बच्चा भी तो आ गया। तो मेंबरों की संख्या कितनी हो गई 6। तो 6 लोगों का सम हो जाएगा 42 की 2
12 और 16। तो इन 6 लोगों का सम आ गया 162। ये हो गया 5 लोगों का, ये हो गया एक जो बच्चा आया है, और ये हो गया बाद के 6 लोगों का। तो बराबर हो जाएंगे दोनों। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 150 को यहाँ लेके जाओ तो माइनस हो जाएंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 माइनस 150। ये 2 और 1, तो बच्चे की एज हो जाएगी 12 वर्ष। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 फ्रेंड्स हैं ए बी सी, वो एक बिजनेस में इतने इतने रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ए ने इतने, बी ने और सी ने। तो 1 साल बाद उनका प्रॉफिट इतना हो जाता है, तो बी का प्रॉफिट में शेयर क्या होगा या बी का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट का रेशो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का रेशो या लाभ का अनुपात कैसे निकालते हैं, जितना उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे उनका रेशो निकाल के, या फिर टाइम से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर टाइम 1 साल है, सेम है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम इन्वेस्टेड मनी से निकालेंगे। तो ए, बी और सी। ए ने कितने रुपए लगाए 20,000, और बी ने 18 और सी ने 14। यहाँ पर टाइम सेम है, सभी के लिए 1 वर्ष है, तो हम टाइम नहीं ले रहे हैं। यहाँ से हम 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 10, ये हो जाएगा 9, ये 7। तो इनके लाभ का या प्रॉफिट का रेशो आ गया 10:9:7। और 1 साल बाद इन सबको कितना प्रॉफिट हुआ वो क्वेश्चन में दिया गया है 78। तो इन सबको प्लस करके हम इसके बराबर में लिख सकते हैं। ये 9 और 7 16 और 10 26, तो 26 बराबर होगा 78,000 के। इसको हम कैंसिल कर दें, 13 से 2 बार और 13 से 6 बार 78 और 3 जीरो सेम। उसके बाद 2 से 2 1 2 और 2 3 6 और 3 0। तो यहाँ से हमें 1 इक्वल टू मिल गया 3,000। पर हमें निकालना क्या है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का रेशो कितना है 9, तो 1 इक्वल टू 3,000 है, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में मल्टीप्लाई कर दो 3,000 का, तो यह जाएगा 27 और 3 0 27,000। तो आंसर यहाँ पर 2700 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। हिंदी के क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या 3 जीरो लगे हुए हैं, और इंग्लिश में देखें तो 2 जीरो लगे हुए हैं। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 78,000 है। तो जब कभी ऐसा रहता है अलग अलग रहते हैं, तो हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सही मानते हैं, तो हम इंग्लिश से लेंगे, तो हम 78 100 ही लेंगे। तो ये 1 जीरो हम हटा देंगे, तो यहाँ से भी 1 जीरो हट गई, यहाँ से भी 1 जीरो, और यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये आंसर आ जाएगा 2700। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ए और बी की एज दी गई है 20-50। तो कितने साल बाद उन दोनों का, मतलब कितने साल बाद ए आधा हो जाएगा बी का। तो आधा बोला है मतलब ए और बी। अगर हम ए को 1 मान लें, इसको 2, मतलब दुगना होगा ये इसका, और बी है इसको आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इतना रेशो होना चाहिए उनका। तो हम मान लेते हैं कि x साल बाद ऐसा हो जाएगा, x साल बाद। तो ए की एज कितनी है, उसमें हम x जोड़ देंगे और डिवाइड, b की एज है उसमें x जोड़ देंगे, इक्वल टू रेशो आ जाएगा बाद में 1/2। तो a है 20 प्लस x साल बाद डिवाइड b है 50 प्लस x इक्वल टू, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 1/2। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का इसमें 20 प्लस x में, तो 2 इंटू 20 40 प्लस और x इंटू 2 2x, और 1 का इसमें करेंगे तो 50 प्लस x ही आ जाएगा। तो 50 प्लस x, ये प्लस होगा, प्लस है ना, तो 2x हो जाएगा प्लस का। अब इस x को यहाँ ले आएं और इस 40 को यहाँ ले जाएं। तो x को यहाँ लेके आएंगे तो 2x में से एक x माइनस करेंगे तो x बचेगा, इक्वल टू यहाँ 50 है, 40 माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 40 10। तो 10 साल बाद उनका अनुपात 1/2 होगा या आधा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है हमें, और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x है। अब ये क्या है 40%, तो परसेंट के साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा, और उसके साथ में ऑफ लगाए, ऑफ या फिर हिंदी में का, तो इसकी जगह पर हम इंटू लगाते हैं, तो 250 प्लस 25% है, तो 25 डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब इंटू 280 इक्वल टू 50%, तो 50/100 इंटू 240, और यहाँ पर हमने x माना है तो प्लस x मान लेते हैं। अब यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो, इससे ये जीरो, और 25 इंटू 4 ये हो जाएंगे 100 प्लस यहाँ पर एक जीरो है,
या फिर हम इस 0 को रहने देते हैं, इससे 25 से इसको 4 बार डिवाइड कर देते हैं तो 4 बचा। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 बार और ये 0, तो यहाँ आ गया 70 इक्वल टू, इससे ये 2 बार कैंसिल और 2 से ये 12, तो 120 और बाकी बचा प्लस एक्स। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 170 इक्वल टू 120 प्लस एक्स, और 120 को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, 50 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगल की या आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितना कम किया जाए उसको कि उसका एरिया या क्षेत्रफल चेंज नहीं हो। तो 10% बढ़ा रहे हैं, मान लो कि 100 थी, 100% थी, 10% बढ़ा दिया तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 110%। अब हमें इसको कितना कम किया जाए बोला है, तो कितना कम कर दें कि पहले जैसा हो जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए। तो 110 से 100 में जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा 10, और हम लेंगे किससे, इस वाले से, क्योंकि इससे हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो डिवाइड में आ जाएगा 110 और इंटू 100, क्योंकि परसेंट में पूछा है। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 100/11, पर यहाँ ऑप्शन में तो परसेंट लगा हुआ है, मतलब हमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये हो जाएगा 10/110। परसेंट में ही निकालना है हमें, ये परसेंट में है सब कुछ, तो हमें कितना परसेंट कम आना चाहिए, 110 में से 100 माइनस कर दो तो 10, और कितने से 110 से, तो 0 से 0 कैंसिल, यह जाएगा 1/11%, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, ए किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है और बी किसी टैंक को 20 घंटे में खाली करता है, एम्प्टी बोला है। अब यहाँ पर अलग अलग बोला है, यहाँ इंग्लिश में बोला है एम्प्टी मतलब खाली करना, और हिंदी में बोला गया है भरना। ये बी 20 घंटे में भर रहा है, तो अगर हिंदी से कोई सॉल्व करेगा तो आंसर नहीं आएगा। तो ए को कितना टाइम लग रहा है 12 घंटे और बी को टाइम लग रहा है 20 घंटे, लेकिन ये माइनस में जाएगा, क्यों, क्योंकि खाली कर रहा है, खाली करने के लिए माइनस साइन लगा देते हैं। अब टंकी की कुल कैपेसिटी या कुल क्षमता कितनी, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 20 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो 1 घंटे में कितना भर लेंगे, कुल है इतना, टोटल है इतना, और 1 घंटे और टोटल टाइम लगता है 12, तो 1 घंटे में कितना कर लेंगे 60/12, इसे कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 1 घंटे में 5 भर लेता है, और 1 घंटे में कितना खाली कर लेगा 60/20, तो 3 आ जाएगा, -3, 1 घंटे में -3 खाली कर देता है। तो अगर इन दोनों को एक साथ खोला जाए, तो दोनों को 1 घंटे तक अगर खोला जाए तो 1 घंटे में कितना कर लेंगे 5 - 3, तो 2 हो जाएगा। मतलब अगर इन दोनों को साथ में खोला जाए तो ये दोनों भर देंगे, खाली नहीं होगा, भरेगा, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पर। तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, टोटल है 60, 1 घंटे में 2 भरते हैं, तो पूरा भरने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा 30, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, चंदन की एज उसकी बहन से 1/3 है, मतलब चंदन 1/3 है, लेकिन 5 साल बाद वह अपनी बहन की आधी मतलब हाफ हो जाती है, तो चंदन की बहन की एज क्या है। तो यहाँ पर एक चंदन है और दूसरी उसकी बहन हो गई, तो उसके लिए हमने बी ले लिया। अगर उसकी बहन को हम 1 मान लें तो चंदन कितनी हो जाएगी, अभी वर्तमान में 1/3 है, मतलब 1/3, इसको हम 1/3 मान सकते हैं। ये रेशो आ गया। अब इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए दोनों तरफ हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, तो ये रेशो हो जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, और ये हो जाएगा 1 × 3 3, तो रेशो आ जाएगा 1:3, और ये क्या है वर्तमान का, मतलब P0। और 5 साल बाद बोला है, तो 5 साल बाद हम 5 और जोड़ दें, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, उसकी आधी हो जाती है, मतलब उसकी बहन को अगर हम 1 मान लें तो चंदन हो जाएगी 1/2 की, और इसको कंप्लीट नंबर में बनाएंगे तो दोनों तरफ हम 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा 1, और यहाँ पर 1 × 2 मतलब 2, तो यह जाएगा 1:2। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, 1 - 1 0 हो रहा है और 3 - 2 1 हो रहा है, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर दें, तो 3 - 1 हो जाता है 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 2 - 1, इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर दें, मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो नया रेशो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का रेशो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 1:3, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और 2 × 2 4, ये हो जाएगा 5 साल बाद का।
अब ये डिफरेंस सेम हो गया, 2 - 1 1 और 4 - 3 1। तो इस डिफरेंस को बराबर रखेंगे हम टाइम इंटरवल के। टाइम का अंतर कितना है, प्रेजेंट से लेके 5 साल आगे जाना है, मतलब 5 साल का, तो 1 = 5। अब पूछा क्या है, चंदन की बहन की एज पूछा है। चंदन की बहन थी ये। पुराना वाले रेशो हम नहीं लेते हैं, नए वाले रेशो से आंसर निकालते हैं। तो प्रेजेंट का रेशो है 3, तो 1 = 5 है, तो 3 = कितना हो जाएगा, 3 × 5। तो उसकी बहन की एज आएगी 15। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक पंप एक टैंक में इतना पानी भरता है और इतना भरने के बाद वो 60% खाली रह जाता है। तो इसे पूरा भरने के लिए कितने और पानी की आवश्यकता होगी, कितना पानी चाहिए होगा। तो इतना पानी भर गया है उसमें और इसके बाद वो 60% खाली है, मतलब भर कितना गया, 100 में 60 माइनस करेंगे 40, मतलब 40% भर चुका है और भरा हुआ पानी कितना है, 1200। तो इसके बराबर हम 1200 को लिख सकते हैं। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 और 30। तो 1% की वैल्यू आ गई 30। अब हमें निकालना है कि इसमें कितना और पानी भरा जाना चाहिए। तो भरेगा कितना, जितना खाली था, तो खाली कितना था 60%, तो इसमें 60% भरना है हमें, तो 1% = 30। तो 60% = कितना हो जाएगा, 30 × 60, ये हो जाएगा 18 और 0 0 1800 लीटर। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। या फिर हम इसको इस परसेंट से भी निकाल सकते हैं, 60% खाली था, तो 60% की परसेंट वैल्यू निकालें हम। 60 डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 2 3 6 और 2 5 10, मतलब 3/5 आई। अब 3/5 खाली है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, टोटल। 5 में से 3 खाली है, मतलब भर कितना गया, 5 - 3 2, 2 भर चुका है और भरा हुआ पार्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1200। तो 2 को बराबर रखेंगे हम 1200 के, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 600 आ जाएगा। तो 1 = मिल जाएगा 600। तो हमें निकालना है कि उसमें कितना और पानी जाना चाहिए, तो जितना खाली है उतना भरना पड़ेगा। खाली कितना था, 3, तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल दो, 3 × 600, ये हो जाएगा 1800। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में, बी और सी 8 दिन में और सी और ए 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर वो तीनों मिलकर साथ में काम करें तो काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो ए और बी का कंबाइन दिया गया है यहाँ पर, ए प्लस बी साथ में 6 दिन लगाते हैं और बी और सी 8 दिन और सी प्लस ए, सी और ए दोनों 10 दिन। तो यहाँ पर हम टोटल वर्क निकालेंगे, 6 8 और 10, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120, जो कि होगा टोटल वर्क। तो यहाँ से हम एक दिन का वर्क निकाल सकते हैं। ए को टाइम लग रहा है 6 दिन और टोटल है 120, तो 120 में डिवाइड करेंगे 6 का, उसी तरह से 120 में डिवाइड करेंगे 8 का और 120 में 10 का। तो इन लोगों का एक दिन का वर्क मिल जाएगा हमें, 1 डे वर्क। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 और 20, तो ए और बी एक दिन में 20 वर्क करेंगे और बी और सी, ये हो जाएगा 15, बी और सी 15 करेंगे और सी और ए 12। अब ये 1 डे वर्क आया है, लेकिन इन तीनों का साथ में 2 2 बार आया है। ए और ए 2 बार है, बी और बी 2 बार है, उसी तरह से सी और सी 2 बार है। मतलब इन तीनों को सबको 2 2 बार लिया होगा, मतलब 2 × ए प्लस बी प्लस सी। इन सबका एक दिन का काम आया है, इन सबको प्लस करेंगे तो 20 + 15 35 45 47। अब ये कब आया है, जब इन लोगों ने 2 2 बार किया है, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो इन तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 47/2। अब निकालना क्या है कि इन तीनों को कितना टाइम लगेगा, तो तीनों एक दिन में 47/2 वर्क कर लेते हैं और टोटल वर्क है 120। तो टोटल दिन कितने लग जाएंगे, इस टोटल वर्क में से हम एक दिन का काम डिवाइड कर दें, तो 47/2 से डिवाइड कर दें और जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 120 × 2/47, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइड 47। अब इसको हमें और डिवाइड करना है, तो 240 डिवाइड बाय 47, इसको 47 से डिवाइड करेंगे तो 47 5 बार डिवाइड हो जाएगा, 5 बार 235 होते हैं, तो इक्वल टू 5 कंप्लीट हो गया। 235 माइनस करेंगे 240 में से, तो 5 बचेंगे, तो ऊपर 5 और नीचे 47, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 कंप्लीट 5/47, सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों का साथ में टाइम दिया गया है, 10 दिन लगते हैं, और बी को अकेले 15 दिन लग जाते हैं, 15, तो बी को 15 डेज। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो ए और बी के डेज दिए गए हैं, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लें, 10 और 15 का एलसीएम लेके, तो टोटल वर्क आ जाएगा 15 का 30 हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 30। तो यहाँ से हम ए और बी का 1 डे वर्क निकाल सकते हैं, एक दिन में कितना काम किया, 30 में डिवाइड करेंगे 10 का, तो यह आ जाएगा 3। तो एक दिन में ए और बी ने 3 वर्क किया, और बी का निकालें तो 30 डिवाइडेड बाय 15, तो बी ने एक दिन में 2 काम किया। अब यहाँ से देखें हम, तो एक दिन में ए और बी मिलकर 3 वर्क कर लेते हैं, और बी अकेला 2 वर्क करता है। तो जब इन लोगों ने साथ में किया होगा 3, तो 2 तो इस बी ने कर लिया, तो बाकी बचा हुआ एक किसने किया होगा, वो ए ने किया होगा। तो ए का 1 डे वर्क हमें मिल गया 3 - 2 1। तो ए एक दिन 1 डे में 1 वर्क करता है, तो करना कितना है उसे, 30। तो यहाँ पर 30 कर दो, 30 वर्क, और यहाँ पर भी 30 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 डेज। तो इतना काम करने के लिए 30 दिन लग जाएंगे उसे। आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि 1 है, और अगर टोटल डेज दिए गए हैं 10 और 15, तो एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं। 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में से टोटल डेज डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन करना पड़ेगा जो भी नंबर दिया होगा। तो यहाँ से हम 1 डे वर्क निकाल रहे हैं ए का प्लस बी का, जो कि बराबर होगा ए और बी के दोनों के 1 डे वर्क के। तो ए का 1 डे वर्क हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि ए को काम करने में x डेज लगते हैं, तो ए एक दिन में कितना कर लेगा, 1/x, और बी को टोटल लगते हैं 15 दिन, तो एक दिन में कर लेगा 1/15 इक्वल टू ए और बी दोनों को लगते हैं 10, तो एक दिन में 1/10। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 1/x इक्वल टू, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 30, और ये 3 इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो -2, तो 3 - 2 1 1/30। तो यहाँ से हमें 1/x की वैल्यू मिल गई 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा 30। तो a को कितने दिन लग जाएंगे, 30 डेज। आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, 2 स्फीयर हैं या 2 गोले हैं, तो हमने मान लिया कि एक S1 है और एक S2 है। अब उन दोनों का सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 9:16। यहाँ पर हम पहले गोले की त्रिज्या या रेडियस मान रहे हैं 1, और दूसरे की मान रहे हैं R1 और R2। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पर हम 4 और पाई को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये तो हमेशा यही रहेंगे, 4 पाई ही रहेगा हमेशा। चेंज होने वाली वैल्यू को हम ले रहे हैं जो कि है r। या फिर पूरा ही ले लेते हैं। सरफेस एरिया क्या है, पहले का मान लो a है और दूसरे का है a2, मतलब a1 और a2। अब इनका रेशियो या अनुपात दिया गया है 9 और 16। तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4πr²। तो 4 पाई और r की जगह हम क्या लिख देंगे, r1, क्योंकि पहले के लिए हमने r1 मानी है, और दूसरे के लिए 4 पाई, तो 4 पाई ही रहेगा, और r2 हो जाएगी। r2 का स्क्वायर होता है, तो r2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या दिया है, 9/16। तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे थे, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हट जाती है हमेशा। तो r1/r2 मिल गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इक्वल टू 9/16। अब ये यहाँ पर 2 है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट या वर्गमूल। ये इस तरफ जाएगा तो इनकी पावर लग जाएगी 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 9/16, लेकिन वर्गमूल के अंदर। तो R1/R2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, 9 का होता है 3 और 16 का 4। तो R1/R2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब निकालना है अनुपात किसका, वॉल्यूम का या आयतनों का। तो गोले का आयतन या फिर स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³, मतलब r की पावर 3। अब यहाँ से हम जो चीज़ सेम रहेगी, मतलब कांस्टेंट है, वो हम पहले ही हटा दे रहे हैं, क्योंकि कट जाती है। तो 4 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, पाई हट जाएगा, तो बचेगा केवल r³। तो वॉल्यूम की जगह पर हम केवल r³ लिखेंगे। तो पहले का हो गया V1, दूसरे का हो गया V2। आयतन का अनुपात निकालना है, इक्वल टू
अब फॉर्मूले में हमें केवल आर क्यूब लेना है, तो v1 की जगह पर लिखेंगे आर क्यूब, लेकिन 1, क्योंकि पहले की हमने r1 मानी है और दूसरे की मानी है r2 और इसका क्यूब। यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी निकली थी 3, तो 3 का क्यूब, और r2 की वैल्यू निकली थी 4, तो 4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 का 27 और 4 का 64, तो हो जाएगा 27:64। तो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजू एक चेयर को 5% प्रॉफिट पर बेचता है। अब अगर वह इसे 9 रुपए कम में बेचता है तो उसे 7% का लॉस होता है, हानि होती है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है चेयर की। अब इसमें पहले क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, तो मान लो कि 100% है, अब 5% का लाभ हो रहा है इसमें। पहले 5% का लाभ पर बेची, फिर 7% की हानि पर। हानि के लिए हम -7 कर रहे हैं क्योंकि लॉस हो रहा है। तो ये लॉस उससे कब हो रहा है, जब वो 9 रुपए कम में बेचता है, मतलब इन दोनों का अंतर ही दिया गया है 9 रुपए के बराबर। तो यहाँ से हम इन दोनों के परसेंटेज के अंतर के बराबर पर 9 रुपए को लिख सकते हैं। तो 5 - 7, तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे पहले से है, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 9 रुपए। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9/12। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार और ये 3 बार, तो 1% इक्वल टू कितना मिल गया, 3/4। अब निकालना क्या है हमें, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य, वो हमने कितनी मानी थी 100%, तो 1% इक्वल टू 3/4 है, तो 100% हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 3/4 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 से 25 बार कैंसिल, और 25 × 3 75, तो इसका आंसर हो जाएगा 75, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर 10 नंबर का एवरेज दिया गया है या औसत दिया गया है 6, तो हर एक नंबर को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया एवरेज या नया औसत क्या हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हर एक नंबर में हम कोई भी ऑपरेशन या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर प्लस, कुछ भी कर रहे हो, जब हर एक नंबर में वही चीज़ हो रही है तो जो पुराना एवरेज था उसी में हम वो चीज़ कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक नंबर में, तो पुराना एवरेज क्या था 6, उसमें हम 13 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया वाला एवरेज हो जाएगा 78। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 78। नेक्स्ट है, हमें 100 तक या 100 तक सभी ऑड नंबर या विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो 100 तक लेना है, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, और ऑड नंबर या विषम संख्या कब मिलती है, जब हम इसमें एक और प्लस कर देते हैं, मतलब एक प्लस करने पर तो हमें सब मिलेगा, 2 प्लस कर दो, तो 1 के बाद क्या हो जाएगी 3, और 3 के बाद 2 मतलब 5, फिर 7, इस तरह से चलती जाएंगी। और हमें कहाँ तक लेना है 100 तक, तो 100 तो एक सम संख्या है, इवन है, इसको हम नहीं लेंगे, मतलब 99 तक हमें जाना है। और ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 100 है, तो मतलब आधी हो जाती है सम और आधी हो जाती है विषम, तो 50 हो जाएंगी टोटल, 99 तक 50 हो जाएंगी 1 से लेके। अब हमें इसका एवरेज निकालना है या औसत, तो हमें इन सबको प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा 50 से। तो इन सब का सम या तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो जो सम आएगा उसमें हम 50 का डिवाइड कर देंगे, या फिर अगर एवरेज पूछा है और अगर ऐसी सीरीज बन रही है जिनमें समान संख्या का अंतर हो, इसमें क्या 2 का अंतर है सब में, तो ऐसी सीरीज में जब भी एवरेज या औसत निकालना हो, तो औसत निकालने के लिए हम पहली और आखिरी को प्लस कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 प्लस लास्ट है 99, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो भी उतना ही आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 50, तो आंसर हो जाएगा 50, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, गोल्ड का प्राइस मतलब एवरेज प्राइस दिया गया है, 1 साल के लिए दिया गया है इतना, तो एवरेज है, तो इसमें हम कुल संख्या का मतलब टोटल 1 साल है, तो 1 साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 24 की 2 और 14, 12 और 13, तो 13440। उसके बाद एवरेज दिया गया है 5 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए इतना दिया है, फिर अगले 3 महीनों के लिए इतना दिया गया है, तो बाकी बचे हुए जो मंथ थे उनके लिए एवरेज कितना हो जाएगा। तो देखो ये 12 महीने का तो हो गया, 12 महीने का सम निकाल लिया हमने इक्वल टू, फिर इसमें क्या करेंगे हम 5 महीनों का सम निकाल कर उसमें प्लस ये 3 महीने को भी प्लस कर देंगे, फिर इसमें प्लस करेंगे किसका, जो बाकी बचे हुए 8 हो गए, 5 और 3 8, तो कितने बचे 4। अब हमें निकालना है इन बाकी बचे हुए 4 महीनों का सम,
तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 13440 इक्वल टू 5 महीने का सम हम निकाल लेते हैं। एवरेज दिया गया है 1105। 1105 में टोटल नंबर मतलब 5 महीने थे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25 और 5 और 5 5525 प्लस 3 मंथ्स के लिए कितना दिया गया एवरेज 1125। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15 6 7 और 3 और 3 3375। अब बाकी बचे हुए 4 महीने थे उनका सम मान लेते हैं कि x है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दें, ये हो जाएगा 13440 इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो 5 और 5 10, 7 8 9 10, फिर 1 बचा, 5 और 3 8 और 9 और 5 और 3 8 और साथ में प्लस x। अब इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो 13440 माइनस 8900, ये हो जाएगा 0 4 14 में से 9 5 और ये 2 बचेंगे तो 12 में से 8 4, तो 4540 आ गई x की वैल्यू। तो ये बाकी बचे हुए 4 महीनों का सम आ गया 4540। पर हमें एवरेज निकालना है या औसत निकालना है तो उसमें हमें कुल संख्या का डिवाइड भी करना पड़ता है। तो 4540 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 4 महीनों का, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 4 1 4 14 हो जाएंगे तो 3 बार 12 और फिर 5 बार, तो 1135 आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 30 बुक्स की कॉस्ट है 150। तो अगर 50 से ज़्यादा बुक्स खरीदी जाती हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो 70 बुक्स की कीमत कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले 30 बुक्स की दिया गया है, 30 बुक्स की कॉस्ट कितनी है 150 रुपए में आ रही है, तो यहाँ से हम एक की कीमत निकाल सकते हैं, इसमें डिवाइड कर दो 30 का, ये हो जाएगा 0 और 3 से ये 5 बार, तो एक बुक की कीमत आ गई 5 रुपए। अब एक की 5 आ गई और बेचनी कितनी है 70। 70 की कीमत हमें निकालनी है कब, 10% डिस्काउंट के बाद, क्योंकि 50 से अधिक खरीदेंगे तो ये 70 50 से ज़्यादा हो गया, तो एक की आ गई 5, 70 की कितनी हो जाएगी, इसमें 70 का मल्टीप्लाई कर दो, 70 इंटू 5, ये हो जाएगी 350। अब 350 तो एक्चुअल में जितना आना था उतनी कीमत आई है, लेकिन इस पर 10% का डिस्काउंट भी देना है, छूट देनी है, मतलब कॉस्ट है इतनी, अब इस पर हमें 10% छूट देकर माइनस करना है, तो 350 कितना है 100%, यहाँ से हमें 10% निकालना है, 0 से 0 काट दो, 10% कितना हो जाएगा 35, तो 35 इसमें से माइनस कर देंगे, 10 में से 5 5, 4 में से 3 1 और ये 3, तो डिस्काउंट के बाद कीमत आ जाएगी 315, आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। या फिर 10% की छूट देना है, मतलब 100 में से 10 माइनस कर दें, 90% कीमत हो जाएगी उसकी, तो कीमत कितनी थी टोटल 350 और 10% की छूट देना है, मतलब 90% हमें निकाल दें इसका, 90 डिवाइड बाय 100, 0 से ये दोनों 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 315 ही आएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है 6 साल पहले। 6 साल पहले नताशा मनसा की ट्रिपल थी, 3 गुनी थी, तो नताशा और मनसा 2 हैं, अगर हम मनसा को 1 मान लें तो ये 3 गुनी हो जाएगी नताशा, और ये कब है 6 साल पहले। फिर उसके बाद 6 साल बाद, 6 साल बाद नताशा हो जाएगी 5/3, 6 साल बाद मतलब p + 6, 6 साल हमें आगे जाना है, तो अगर हम मनसा को 1 मान लें तो ये हो जाएगी 5/3। इस फ्रैक्शन को हमें हटाना है, तो दोनों तरफ 3 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 5:3। तो अब इसमें हमें डिफरेंस देखना है, 5 - 3 2 है और 3 - 1 भी 2 है, मतलब डिफरेंस बराबर है, हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस को बराबर रखेंगे हम टाइम इंटरवल के, पहले 6 साल पहले था, प्रेजेंट में आएगा तो 6, और फिर से 6 साल बाद जाएंगे तो 6, तो 6 और 6 12, तो 2 = 12, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 = 6 मिल जाएगा यहाँ से। अब निकालना क्या है, मनसा की एज निकालनी है, तो मनसा की एज या तो हम इस वाले से निकाल सकते हैं, ये मनसा, या तो इससे निकाल लें या इससे निकाल लें। हम 6 साल पहले का ले लें, 1 = 6 हमने निकाल लिया है, मतलब 6 साल पहले वो 6 की थी, तो 6 साल और आगे आना है, मतलब प्रेजेंट में, तो 6 और इसमें प्लस कर दो, तो 12, आंसर हो जाएगा 12 फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है, एक आर्टिकल की कीमत है 250 और उस पर हानि हो रही है 5% की, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये विक्रय मूल्य। तो कीमत हमें दी गई है 250, अब इस पर 5% की हानि या लॉस हो रहा है, तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95। तो इसका 95% निकाल दो, डिवाइड बाय 100। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, 250 का 5% निकाल के माइनस कर देते तो भी उतना ही आता। यहाँ से 0 से 0, 5 से 5 बार और ये 2 बार, 5 इंटू 5 25 की 5 कैरी ओवर 2 47 और डिवाइड में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 15 बचे, 2 7 जा 14 और 0.5। तो आंसर हो जाएगा 237.25, सेकेंड ऑप्शन। 37.5, हाँ सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक ट्रेन की लंबाई इतनी दी गई है और उसकी स्पीड है 72, तो वो एक टनल को या सुरंग को क्रॉस करती है 1 मिनट में, तो सुरंग की लंबाई टनल की लंबाई बतानी है। तो ट्रेन वाले के केस में क्या लेते हैं हम, एक तो ट्रेन की लंबाई लेते हैं, दूसरी उसकी जिसको वो क्रॉस कर रही है, तो इस सुरंग की लंबाई भी हमें लेनी पड़ेगी साथ में। तो स्पीड का फॉर्मूला चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इस डी की जगह पर या दूरी की जगह पर हमें दोनों की लंबाई लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, ये मीटर मीटर दिया है और यहाँ पर किलोमीटर। तो जो चाल दी गई है 72, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब इसको पूरा ही वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहे हैं क्योंकि कैंसिल हो जाता है। तो 72 इंटू 5/18 ये हो जाएगी स्पीड, इक्वल टू डी की जगह पर क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 240, प्लस सुरंग की लंबाई मालूम नहीं है तो वो हम मान लेते हैं कि एल है, और डिवाइड में टाइम लग रहा है 1 मिनट का, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड का, क्योंकि मीटर में चेंज कर लिया है आंसर, और मीटर के साथ में हम टाइम की यूनिट सेकंड लेते हैं और किलोमीटर के साथ घंटा लेते हैं, आवर। या फिर ऐसा देख लो कि पूरे क्वेश्चन में सेम यूनिट होनी चाहिए, मीटर मीटर मीटर, सेकंड सेकंड, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर एल की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 6 से इसको 10 बार कैंसिल कर देंगे, 6 से ये 3 बार चला जाएगा, और 3 से ये 72, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। अब यहाँ क्या बचा, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 करेंगे तो 20 की 0 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10, 11 12, तो ये हो जाएगा 120, और नीचे ये 10 भी है तो इसका मल्टीप्लाई भी इसी में होगा, तो एक 0 और बढ़ जाएगा, इक्वल टू ये है 240 प्लस एल। अब इस 240 को यहाँ ले आओ, तो 1200 में से हम 240 को माइनस कर देंगे, 0 6 और 9, ये 0 बचा तो 960, तो टनल की लंबाई हो जाएगी 960। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 20% ऑफ x इक्वल टू 30% ऑफ y, तो x रेशो y बताना है। x रेशो y मतलब x अपॉन y। अब यहाँ पर परसेंट है, नीचे हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसिल, x अपॉन y मतलब करना है तो y को यहाँ नीचे ले आए, तो यहाँ क्या बचा 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2, पर ये 2:3। या फिर इसको हम पूरा लिख लेते हैं, 20% है, डिवाइड में 100 इंटू एक्स इक्वल टू 30 है, परसेंट है तो डिवाइड में 100 और इंटू वाई। तो यहाँ से 100 से 100, 0 से 0, x है और y को नीचे लाना है क्योंकि x अपॉन y हमें देखना है, इक्वल टू 3 ये था और 2 नीचे, तो इसका रेशो 3/2 ही आएगा, ये गलत दिया होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, राम को एक परीक्षा में ये नंबर दिए गए उसके, इंग्लिश में 85, हिंदी में इस तरह से, तो निकालना क्या है, पांचों विषयों का औसत निकालना है। तो उसके लिए हमें इन सबको प्लस करना पड़ेगा, 5 और 5 10, 12, 20 और 25 की 5 और 2 बचे, तो 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और ये हो जाएगा 16, और ये 1 और 8 भी है, या फिर 3 8 है यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 8 जा 24 और 7 था 2, तो 9 हो गए, 9 9 18, तो ये हो जाएंगे 12, 3 और 4 42, तो इन सब का सम आ गया 425। अब एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर से हम डिवाइड करेंगे, कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, और सभी सब्जेक्ट का टोटल 100 ही है तो 5 का ही डिवाइड कर देंगे तो ही आंसर आ जाएगा, इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार 40 और 5 5 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 85। लेकिन ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में 85 नहीं है, 85.2 है, और व्यापम की साइड से भी आंसर यही लगा है, मतलब ये 2 नहीं होगा या फिर कुछ मिस्टेक होगी, तो हमारा आया है 85, तो उस हिसाब से आंसर यही हो जाएगा 85।
नेक्स्ट है ये क्वेश्चन कैंसल्ड है तो इसको हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है इसका एवरेज या औसत निकालना है, तो इसके लिए या तो इन सबको प्लस कर लो और डिवाइड कर दो 6 से, या फिर हम लास्ट की डिजिट इकाई अंक से भी चेक कर सकते हैं। इन सबका सम निकालेंगे तो 0 0 0 5 0 और 5, 5 और 5 10 होते हैं, मतलब आखिर में हमें 0 मिलेगा जब इन सबको प्लस करेंगे। और ये एवरेज दिए गए, इन सब में जब टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सम के बराबर वैल्यू मिलेगी। तो हम केवल लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं कहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो 4 इंटू 6 24, यहाँ पर 4 मिलेगा, ये आंसर नहीं है। यहाँ पर 6 इंटू 6 तो 36 का 6 मिलेगा, ये भी आंसर नहीं है। 2 इंटू 6 12, यहाँ पर 2 मिलेगा, ये भी नहीं है। और 0 इंटू 6 तो यहाँ पर मिल जाएगा 0, तो इनका एवरेज हो जाएगा 30। नेक्स्ट है इसका स्क्वायर या वर्क करना है, या तो 53 इंटू 53 कर दो, या फिर हम लास्ट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं कि 3 है, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा लास्ट में कहीं, तो 9 हमें इस ऑप्शन में मिल रहा है। अब यहाँ पर नन ऑफ दीज लिखा है, मतलब हमें पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आंसर नहीं आया तो ये वाला आंसर होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 53 है तो यहाँ पर हम 2 जगह बनाएंगे। अब इनमें हमें इनका पहले नंबर पे पहले का स्क्वायर क्या होता है 25, और 9 का 3 का होता है 9, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना है तो हो जाएगा 09। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, और 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो हो जाएगा 30। अब 30 को हमें प्लस करना है इस तरह से कि पीछे से हमें एक जगह छोड़ देनी है, इनको प्लस करना है। 9 0 में 0, ये 5 में 3 8 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2809, फर्स्ट ऑप्शन। अगर ये नन ऑफ दीज नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर यही हो जाता, क्योंकि लास्ट की डिजिट हम चेक करेंगे तो 339 मिलेगा, तो फर्स्ट वाले में। पर ये नन ऑफ दीज था तो हमें इस पूरा सॉल्व करना पड़ा इसको। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।